आज्ञा पाकर कुब्जा अति प्रसन्न हुई। तब श्री कृष्ण तथा बलराम जी को प्रेम पूर्वक बिठाकर उनके शरीर को अंग राग से सजाने लगी। कृष्ण जी को पीले रंग, बलराम जी को लाल रंग का अगराग लगाने के पश्चात सुभाषी चंदन का तिलक लगाया और कहने लगे, इस सौंदर्य की मूर्ति तुम्हारी मानसिकता रसिकता, मंद मुस्कान तथा मन को लुभाने वाली तिरछी चितवन देकर मेरी आत्मा पुण्यों का फल निछावर करती है। कुब्जा को प्रेम रस से ओतप्रोत वाणी सुनकर भगवान कृष्ण जी हसन प्रसन्न होकर उसके पैर के अंगूठे पर अपना सुकोमल पैर रखकर उसके ढोनी के नीचे अपना अंगूठे पर अपना सुकोमल पैर नीचे अपना हाथ रखकर उसे सीधा किया। उसके पीठ में जो कुबर था वह समाप्त हो गया, वह अत्यंत रूपवती बन गई। अपने इस नवीन सुंदर स्वरूप को देखकर बहुत आनंदित हुई और भगवान से इस प्रकार प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे दीनानाथ, आप अपनी सेविका के घर चलकर मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, कुब्जा के वचन सुनकर श्री हरि अवतार भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुरा कर बोले, हे सरंद्री, इस समय तुम अपने घर जाओ, मैं और दाओ भैया अपना कार्य पूर्ण कर तुम्हारे घर से आऊंगे, किंतु प्रथम मुझे कंस से भेंट करना परम आवश्यक है। प्रभु के श्री मुख से निकले वचने को स्वीकार करो। वांचर को सिर पर रखकर अपने घर चले गई। वहाँ ने स्त्रियाँ उसे देखकर उसकी भाग की सराहना करती हुई कहने लगी, हे कुब्जा, तू बड़ भागिन है, तो श्री श्याम किशोर तुझसे प्रेम पूर्वक मिले, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हैं। कुब्जा को धैर्य बंधाकर श्री कृष्ण जी और बलराम जी आपस में बात करते हुए मथुरा के बाजार की शोभा देख करके रंगेश्वर पहुँचे, जहाँ शिव जी का धनुष रखा था। उस धनुष की आज्ञा मांगने के लिए अब उस धनुष जहाँ शिव जी का धनुष रखा था, उस धनुष की रक्षा करने के लिए कंस ने बहुत से शूरवीरों को नियुक्त किया था। भगवान श्री कृष्ण उस धनुष को देखने के साथ उस ओर बढ़े जहाँ पर धनुष रखा था। उन आते देख परोदारों ने उन्हें रोकते हुए कहा, चले जाओ। किंतु त्रिलोकी नाथ श्री कृष्ण जी कहाँ मानने वाले थे। वे मंद मंद मुस्कुराते हुए धीरे धीरे निकट चलकर मंच के निकट पहुँच गए। जय जय श्री